17 जनवरी को देर रात का वक्त था जब पाकिस्तान के कराची में एक मॉल से जबरदस्त आग की लपटें उठने लगी। दुकानें बंद करने से कुछ ही देरी पहले बड़ा हादसा हो गया। गारमेंट्स और प्लास्टिक के घरेलू सामानों तक फैलती आग देखते ही देखते कई मंजिलों तक पहुंच गई। धमाकों की आवाज आने लगी जैसे कोई हमला हुआ हो। 14 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि 60 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। आग लगी कैसे, फिलहाल हालात कैसे हैं और पाक मीडिया और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ने हादसे के बारे में क्या डिटेल्स दी हैं, करेंगे बात इसी पर इस वीडियो में। 17 जनवरी 2026 की रात गुल प्लाजा में लगी आग 18 जनवरी की रात काबू में आ गई, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुल प्लाजा एक थोक खुदरा बाजार है जिसमें बेसमेंट है, 3 और मंजिलें भी हैं और दुकानें थी। आग लगने के तुरंत बाद 6 शव बरामद कर लिए गए। दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। दर्जनों घायलों को अस्पताल भेजा गया। हालांकि जैसे जैसे आग फैलती गई, रेस्क्यू टीमों के लिए अंदर जाना मुश्किल हो गया। रेस्क्यू 1122 के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आबिद जलाल ने बताया कि आग बुझने के बाद टीम ने बिना इंतजार किए अंदर घुसकर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की। इस दौरान 8 और शव मिले जिनमें से कुछ बुरी तरह झुलस चुके थे। उन्होंने कहा, आग से इमारत को भारी नुकसान हुआ है। कमजोर खंभों की वजह से इमारत का आगे और पीछे का हिस्सा गिर गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मलबे में फंसे कुछ और लोगों की तलाश की जा रही है क्योंकि अब भी इमारत के और हिस्से गिरने का खतरा बना हुआ है। ये बाजार, जिसमें सभी मंजिलों पर करीब 1200 दुकानें थी, कराची के सदर इलाके की MA जिन्ना रोड पर 1980 के दशक की शुरुआत से एक पहचान रहा है। सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी सुबह मौके पर पहुंचे और मीडिया से कहा कि करीब 70 लोग इमारत के अंदर फंसे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत चिंतित हैं, लोगों को निकालने की कोशिश चल रही है, लेकिन एक राष्ट्रीय त्रासदी है। साउथ DIG सैयद असद रजा ने मीडिया को बताया कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि अभी इमारत का बड़ा हिस्सा खंगालना बाकी है। फंसे लोगों की तलाश जारी है। उन्होंने ये कहा, शुरुआती जांच में आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इस त्रासदी के 23 घंटे बाद मेयर घटनास्थल पर पहुंचे तो लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारे लगाए। इमारत के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे जिनमें से कई दुकानदार भी शामिल थे जिनका कारोबार जलकर राख हो चुका है। दुकानदार यास्मीन बानो ने मीडिया से कहा, हम पूरी तरह तबाह हो गए। 20 साल की मेहनत एक पल में खत्म हो गई। मॉल के अंदर की तस्वीरों में दुकानों के जले हुए हिस्से दिखाई दे रहे हैं और पूरे भवन में आग की लपटें उठती नजर आ रही थी। रविवार शाम तक इमारत का काला पड़ा टूटा हुआ लोहे का ढांचा सड़क पर बिखर गया था। साथ ही टूटे हुए AC और दुकानों के साइन बोर्ड भी नीचे गिरे हुए थे। रेस्क्यू कर्मियों ने यह बताया कि इमारत के कुछ हिस्से गिरने लगे हैं और पूरी इमारत के ढहने का खतरा लगातार बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आग बुझाने के लिए 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और स्नॉकल मशीनें और भारी उपकरण लगाए गए। इस अभियान में फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान नेवी, पुलिस और सिंध रेंजर्स की कुछ टीमें शामिल थी। दमकल कर्मी पूरी रात और रविवार तक आग बुझाने में लगे रहे। अधिकारियों ने कहा कि रविवार दोपहर तक आग पर करीब 60% काबू पा लिया गया था। आग पूरी तरह बुझने के बाद कूलिंग ऑपरेशन शुरू किया गया और फिर लापता लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं IG ने लोगों से अपील की कि घटनास्थल से अभी भी दूर रहें क्योंकि सुरक्षा कारणों से वहां सिर्फ कुछ ही रेस्क्यू कर्मियों को रहने दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक कई वजहों से आग तेजी से फैल गई और घंटों तक सुलगती रही। इसमें इमारत का पुराना नक्शा और कमजोर निर्माण शामिल है, जबकि खराब वेंटिलेशन और बंद खिड़कियां जिससे धुआं अंदर ही फंस गया, ये भी बड़ी वजह है। जबकि वहां बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामान जैसे कारपेट, कंबल और रेजिन से बनी सजावटी चीजें थी। अंदर के संकरे रास्ते जिनकी वजह से दमकल कर्मियों को अंदर जाने में दिक्कत हुई, ये सभी वजहें रही जिसके चलते आग घंटों सुलगती रही। हालांकि गुल प्लाजा कराची का पहला शॉपिंग मॉल नहीं जहां आग लगी हो। पिछले कुछ सालों में कराची में सुरक्षा इंतजामों की कमी, खराब फायर फाइटिंग सिस्टम, ओवरलोड बिजली व्यवस्था और अवैध निर्माण की वजह से कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। जबकि द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में हुई एक सरकारी ऑडिट रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि मुख्य सड़कों पर बने 266 शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक इमारतों में सिर्फ 6 में ही ठीक से फायर सेफ्टी के इंतजाम थे। रिपोर्ट के मुताबिक 62% इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे। 70% में बिजली के सिस्टम घटिया हालत में थे। दिसंबर 2024 में गुल प्लाजा से सटी एक इमारत में भी इस तरह आग लगी थी। ये इमारत भी 1980 के दशक की शुरुआत में बनी थी। हालांकि उस समय आग पर जल्दी
काबू पा लिया गया था, लेकिन इस बार ये ज्यादा बड़ा हादसा हो गया। इससे पहले साल 2012 में कराची के बाल्दिया टाउन में एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी थी और कम से कम 249 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।